अरे नीरज भाई कर दे कुछ जुगाड़। अरे भाई अब न धरा कुछ भी यार, सब कुछ खत्म हो लिया। भाई कभी ऐसा हुआ जो हमारे भाई नीरज पे कुछ खत्म हो सके? अरे नीरज भाई घर में निगाह मार ले, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। यार आज तुम में से कोई जुगाड़ कर दो, कल को मैं देख लूंगा। भाई नीरज तू ये सब कुछ, हम तो खाली बैठे हैं और भाई बहुत तलब लग रही है, कहीं से करते कुछ जुगाड़। यार तलब तो मुझे भी लग रही है, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे कुछ तो कर भाई। चल देखता हूँ मैं कुछ न कुछ। कर दे यार, जल्दी जाकर कुछ जुगाड़ कर दे यार। मान लिया निगासी घर में कुछ भी चीज हो, कैसी भी हो यार। ठीक है मरे बैठे हैं यार हम। ये बर्तन कहाँ लेके जा रहे हो? इन्हें वहाँ रख दो। तू रोकेगी? हाँ मैं रोकूंगी। घर पे 2 बर्तन कुल पड़े हैं, इन्हें भी लेके जाओगे, इन्हें भी बेच दोगे, फिर हम धरती पे बैठ के खाना खावेंगे के? छोड़ो इन्हें। छोड़ इन्हें। मैं बर्तन ना बिकने दूं बिल्कुल भी। छोड़, मैं कह रहा हूँ ना, छोड़। छोड़ो। छोड़ 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 इन्हें, छोड़ रही ना छोड़ो बिल्कुल भी। अरे भाई नीरज, मीरा ठीक कह रही है, बर्तन घर की बरकत हो, इन्हें नहीं बेचा करते। मेरे बर्तन मैं बेचूं ये छोड़ूं, तुझे क्या मतलब है? भाई हम भी तो नहीं कह रहे बर्तन नहीं बेचा करते, मीरा ठीक कह रही है, छोड़ देना। हाँ तुम दोनों ही ठीक हो, एक मेरा ठीक है एक तू ठीक है, हम तो सब गलत ही है। घर के बर्तन बिल्कुल ना बेचने दूं, सारा सामान बेच दिया, इन्हें भी बेच दोगे अब? तू रोक के दिखा मुझे। अरे भाई छोड़ दे, छोड़ दे। क्या हो गया? उठाओ, क्या हो गया आपको? भैया इन्हें क्या हो गया? अभी से जो भी हुआ उसका इलाज घर में तो होगा नहीं, इसे डॉक्टर के लेके चलो तुरंत। ठीक है तुम संभालो, मैं विचार कर रहा हूँ। हाँ जल्दी करो, उठाओ, पता नहीं क्या हो गया। पापा, 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 मम्मी पापा को क्या हो गया? उठो, पता नहीं क्या हो गया इनको। देखिए पैरालाइज मतलब इनको फालिस हो गया है, इनको विशेष सेवा की जरूरत है, मैं दवाई लिख देता हूँ। अरे मीरा चुप हो जा, कोई बात ना, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत करे। ये दवाई लिख दी है मैंने, ये स्टोर से ले लेना और इनकी देखभाल रखना। भाई साहब समझाओ ना इन्हें। मीरा रो मत ना, सब ठीक हो जाएगा, घबरा मत। चल अभी घर चल रहे हैं। हाँ। गौरी बेटा ये पकड़ो। ठीक है, इसका ध्यान रख। और हाँ, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आधी रात को आवा दे देना, हम आ जाएंगे। ठीक है भैया। और भाभी आप घबराना मत बिल्कुल भी, हम थारी गैल हैं। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जी भैया। अरे यार बड़े दुख की बात है, नीरज को फालिस और मार गई। बड़ा अच्छा काम चल रहा था, हमारा भी और उसका भी। अब क्या करेंगे? हाँ कुछ तो करेंगे ही, फंसेगा कोई मुर्गा। अरे यार यूके बीमार हुआ, इसने तो हमारा काम खराब कर दिया। चलेंगे मिलन, क्या पता अभी भी काम हो जाए। सही कह रहा, चलेंगे यार।
आप ऐसे नहीं करना, मैं हूं ना। आप आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, मैं कुछ देखती हूँ। मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा अभी ना बहुत रात हो गई है, अभी आप ना अंदर जाके सो जाओ, मैं कल कुछ लाती हूँ, ठीक है? मम्मी बिना खाए नींद नहीं आएगी। तुझे जब देखो भूखी लगी रहती है, मुझे खा लेना। बेटा कहाँ से लाऊं तेरे लिए खाना? कुछ नहीं बचा इस घर में, अब कहाँ से लाऊं? ए भाई, कल हम नीरज के बारे में बात कर रहे। हाँ भाई, नीरज बीमार है पर हम कुछ कर नहीं सकते। अरे बड़ा बावला, अरे या तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। क्या बात कर रहा भाई? नीरज बीमार पड़ा और तू कह रहा खुशी की बात है? हमें इसमें क्या खुशी मिलेगी? तू हो लिया पागल, तेरी बात समझ में नहीं आ रही। अब नीरज हो गया बीमार, उसके भाने उसके घर जा करेंगे और मजबूरी में मीरा को हमारा हाथ थामना पड़ेगा और फिर उसकी गैल मजे लिया करेंगे। मम्मी मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं देखती हूँ। मम्मी मुझे भूख लगी है। मम्मी मुझे बहुत तेज की भूख लगी, कुछ खाने को दे दो। बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ। हाँ बेटा। मम्मी मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दे दो।
हट हट। गौरी बेटा, मैं आपके लिए रोटी लाई हूँ। आपको भी तो भूख लगी होगी ना, आपने भी तो कुछ नहीं खाया है। मैं कुछ करती हूँ, लेके आती हूँ कुछ खाने के लिए। यार फूलवती, तुझे तो पता ही है नीरज का लकवा हो गया। हाँ। अब क्या है कि उनके काम भी बंद हो गए बेचारों के, कमाने वाला भी अकेला ही था। अब वो बेचारी अकेली के करेगी। अब उनने खाना बनाया ना बनाया, खाना मिला ना मिला, खाया ना खाया, तो एक काम कर, खाना लिया थाली में, मैं उनके घर दे आऊं। पड़ोसी काम ना होगा तो कौन आऊंगा। आप ठीक कह रहे हो, मैं लेके हाँ, आती हूँ। ठीक है। बेचारा बहुत बड़े हादसे से गुजरा नीरज। ये लो। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। गौरी बेटा आ जाओ, खाना खा लो, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ।
भर गया है मम्मी। बेटा ये ले लो। हाँ ये लो। बेटा आप अंदर जाके सो जाओ। हाँ जाओ जाओ बेटा। अरे बैठे 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 रहे। अब ठीक है नीरज? हाँ अब तो ठीक है। भैया ये खाना आप लेके आए थे? हाँ मैं ही लाया था, तू तो है ही ना, तो मैं यहाँ धर के चला गया था। पर मैं तो एक बात कहनी चाह रहा था। हाँ कहो। मैं सोच रहा था ऐसे तो काम चलेगा नहीं। यूं बीमारी से पहले जैसा भी था सारी जिम्मेवारी नीरज की थी। अब इसकी बीमारी के बाद ये सारी जिम्मेवारी तेरे पे आ गई है, इसलिए तुझे ही कोई काम धंधे के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ भैया कह तो आप ठीक ही रहे हो, काम तो देखना ही पड़ेगा, पर इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरी काम है इनकी देखभाल करना। हाँ वो तो है। भैया क्यों ना मैं थारे घर पे काम कर लिया करूं? तुम्हें जो जायज लगे तुम मुझे वो पैसे दे देना, मेरे घर का खर्चा भी चलता रहेगा और इनकी देखभाल भी हो जाया करेगी। देख मीरा, मैं तुझे घर में काम करने की सलाह तो नहीं दे सकता, पर हाँ मैं तेरे मिट्टी के बर्तन के काम के बारे में मदद कर दूंगा। एक ठेली ले लेंगे और बर्तन बनाने तेरे पे आवे ही है, और राजू आ जाएगा, मैं उसे बोल दूंगा और दुकान पे बेच ले करिए और फेरी भी कर ले करिए। हाँ भैया ये तो आप ठीक कह रहे हो, ये काम तो मैं कर लूंगी और इस काम में राजू भी मेरी मदद कर दिया करेगा। हाँ जी मैं इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पहले भी तो हमारी दुकान अच्छी चलती थी, वो तो इनके दारू पीने के कारण सारा काम बिगड़ गया, वरना कमी की थी। अगर मैं दुकान में बैठने लगी और फेरी लगाने लगी तो इनकी देखभाल कौन करेगा? दुकान की दूर नहीं लगानी है, यहीं घर के किसी कोने में लगा लेंगे और नीरज धोरे घंटी बांध देंगे, जब इसे जरूरत पड़ेगी घंटी बजाते करेगा। तू इसे देख कर आजिए, इतने राजू अकेला दुकान संभाल लेगा। हाँ हाँ मैं तो पूरे दिन संभाल लूंगा। जब नीरज दुकान कर रहा था, जब मैं पूरे दिन ही तो संभालू था, ये तो दारू के चक्कर में इधर उधर भटका था। हाँ तो मिट्टी के बर्तन का काम है पक्का? हाँ ठीक है। हाँ तो बनवा दिया ठेली। हाँ बनवा दो। तो शुभ काम में देरी क्यों? ठीक है ना? चलो ठीक है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कल से काम शुरू कर रही हूँ और पता है राजू भैया और रमेश भैया मेरी मदद कर रहे हैं। फिर हमारे पास पैसे आएंगे और फिर ना मैं आपका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराऊंगी, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। चलो मैं आपको दवाई दे देती हूँ। अरे दवाई तो दूध से लेनी है, तो मैं दूध लेके आती हूँ। आज तो यहाँ पूरा खुला दरबार ही दिखे है। हाँ हाँ दरबार तो खुला है। भाई नीरज, नीरज। अरे नीरज को क्यों आवाज मार रहा है? उसके बस की ना बोलना बोलना। अब तो मीरा डार्लिंग को आवाज मारो। ओ मीरा। अरे यार मीरा भी यहाँ कहाँ होगी? अपने यार रमेश से मिलने गई होगी। अरे कौन सा रमेश? अरे कितने रमेश पाल रखे होंगे अब तो उसने। करने दो सबको मौज। चलो अपने यार से मिलो भाई। हाँ अरे क्या हो रहा है? अरे इसे दारू दुख कर पियाओ आज। अरे नो क्यों पड़ा? अरे बहुत दिन से न्यू पड़ा है ना यू, इसने पीना, इसे पिला। हाँ भाई पिला दो पिला दो। लो भाई लो। अरे पीले, न्यू पड़े हुए से कुछ ना मिल रहा, ठीक हो जाएगा। यू अमृत अमृत पिलाओ भाई। ले 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 ले। अरे पीले पीले, घने दिन से पीना है, यहीं पड़ा है। हाँ ले 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 ले। हाँ बेटा ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
ओहो, मेरी जान भी आ ली अब तो। तेरी जान हमारी जान। अरे सब बांट लियो, कोई दिक्कत है? या तो दूध मिलाई दिखे। अरे हमें कहाँ दूध की जरूरत है, हमें तो होम डिलीवरी चालू कर दी दिखे। हम तो बहुत पिक्चर आएगी राजवीर भाई। हाँ, अपनी जान कोई देख लें अब। ओए मेरी जान, छोड़ दे मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे छोड़ देंगे हम भी। अरे भीतर को ले चला इसे। छोड़ दो मुझे, नहीं तो शोर मचा के गाँव वालों को बुला दूंगी। अरे गाँव वालों को कह देंगे तुम बुलाए हम। अब कहाँ बच के जाएगी मेरी जाने मन। आओ कमीना, आओ। चल तुझे बाद में ही देखते हैं, चलो। भाग गए वो लोग, आप शांत हो जाओ। ठीक हूँ मैं। घर भी घर सा ना लगे, सब खुशियाँ रूठ गई। घर भी घर सा ना लगे, सब खुशियाँ रूठ गई। मुझसे क्या ऐसी खता हुई जो किस्मत फूट गई, जो किस्मत फूट गई। घर भर दे खुशियों से, घर भर दे खुशियों से मेरा, चाहे ले ले कुर्बानी। कितने दर्द तू देगा रब, कर कुछ मेहरबानी, कर कुछ मेहरबानी, कर कुछ मेहरबानी, कर कुछ मेहरबानी। मेरा ये बुलेट
मेरी दुनिया जन्नत हो गई। खुशियों से झूम उठा ये दिल, मेरी पूरी मन्नत हो गई। तेरी दया से सीखा मैंने अब जीवन का मोल, अब जीवन का मोल। खुशियों से दामन भर गया, हो गई दुआ कबूल, हो गई दुआ कबूल। बाहों में भर लो आसमान, खुशियों भरा है ये समा। बाहों में भर लो आसमान, खुशियों भरा है ये समा। हर रंग है रंगीन, अब हर आरज़ू हुई जवां। हम तू साथ है, दुनिया को जाऊं भूल, दुनिया को जाऊं भूल। खुशियों से दामन भर गया, हो गई दुआ कबूल, हो गई दुआ कबूल। अब तो मैं अपना घर अंगना हाथों से खुद सजाऊंगी। अब तो मैं अपना घर अंगना हाथों से खुद सजाऊंगी। औरत ही शक्ति का है रूप, सच करके दिखलाऊंगी। अब जीवन से मिटे अंधियारा, हटेगी सारी धूल, हटेगी सारी धूल। खुशियों से दामन भर गया, हो गई दुआ कबूल, हो गई दुआ कबूल। राहों से कांटे हट गए, खिलने लगे हैं फूल। राहों से कांटे हट गए, खिलने लगे हैं फूल। अरे चिलम कैसे दी? अरे इतनी महंगी तो कोई भी नहीं दे रहा, ठीक ठीक लगा ले। अरे भैया काम के समय में क्यों परेशान कर रहे हो? बदतमीजी दिखा रहा है हमें। राजू भैया रहने दो ना। भैया आप लोग जाओ ना, हमें काम कर लेने दो। एक चिलम दे ले। बाबूजी जब काम नीरज करा था ना, इतनी बरकत नहीं होती। अरे एक बहू ने पूरा घर संभाल कर रख दिया। भाई नीरज ने तो टीबा खोल कर दिया। बहू तो उसकी एक तरह की लक्ष्मी है। उसकी बेटी अब तो नवेर सुधरे कपड़े पहने है जी। भाई जी मेहनत करके कमा रही है, अपने बच्चों को तो अच्छा पहनावेगी। अजी नीरज की भी सेवा खूब कराएगा तो। भाई जब तो कहे नार नहीं नौरंगी है, ढक दे तो पूरे कुल को ढक दे, वरना नंगी की नंगी है। अजी या बहू इसके कुल को बसाने वाली है। भाई भगवान इसे नुई बनाए रखे। तुम ठीक कह रहे बाबूजी। और सुनाओ, और क्या चल रहा आजकल? गन्ने गुन्ने का भाव? अरे भैया नमस्ते। नमस्ते। मीरा दुकान कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। अरु राजू कहाँ है? वो भैया जो हमारी पुरानी वाली दुकान थी ना, वो हमने फिर से शुरू कर दी है, तो राजू वही है। भाई बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और नीरज की तबीयत कैसी है? भैया तबीयत तो ठीक है, लेकिन अभी वो बात नहीं आई है। मीरा, मैंने आज एक वैद्य के बारे में सुना, वो देसी इलाज करता गई है और कोई साइड इफेक्ट नहीं और खर्चा कम। ये सब वहाँ लेके चलते हैं।
अगर भगवान न चाहे ये 1 आध हफ्ते में अपने पैरों पर चलने लगेगा। हाँ भैया बिल्कुल लेके चलो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तुम जहाँ लेके चलोगे ना मैं चल दूंगी और पैसा लगा दूंगी। तो एक काम करो, मैं कल ही उस वैद को घर बुला लेता हूँ। हाँ ठीक है भैया। ठीक है, चलूँ अब। भैया नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, क्या नाम है इसका? नीरज है जी। नीरज है। डॉक्टर के दिखवा लिया? वैद जी हमने सभी जगह दिखवा लिया, कोई से ठीक नहीं कर पा रहा। आपके बारे में कल ही पता लगा, हमने आज आपको बुलवा लिया। तो ऐसा है, घबराने की कोई बात नहीं, नीरज ठीक हो जाएगा बिल्कुल। 8 दिन की दवाई है ये, मैं दवाई दे रहा हूँ तुम्हें, देसी जड़ी बूटी। ये 4 पुड़िया है आपकी, सुबह शाम देनी है ये। और कुछ दवाइयाँ ये रही मैंने इसमें लिख रखी है। और तेल है, तिल का तेल है, इसकी मालिश होगी। बादाम का दूध पिलाना है। 8 दिन का कोर्स है, ये कर लो, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है। वैद्य जी ये दवाई कितने रुपए की आ जाएगी? ये मात्र 200 रुपए की आ जाएंगी। ठीक है जी। और जो मैंने इसमें नुस्खे लिख दिए हैं, तिल के तेल की तो मालिश करनी है इनको, और ये नुस्खे दूध में पिलाने हैं इसे। 8 दिन में नीरज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी वैद्य जी। अब आपकी सेवा क्या करनी है? बस सब सेवा ही है, तुम इसकी सेवा कर लो। जो भी सेवा करनी है तुम मंदिर में दान कर देना या गौशाला में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बच्चा ठीक हो जाएगा, सब सेवा ही है मेरी तो। अजी ये बात तो ठीक है, हम मंदिर में भी दान कर देंगे और गौशाला में भी दान कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सारा ही सिद्ध करेगा, आप निश्चिंत होकर कर दो इस परहेज को बस। अच्छा जी, मुझे भोपरा चौक तक छुड़वा दो। अजी भोपरा चौक क्या, आपको दवाखाने छोड़कर हूँ मैं। दवाखाने छुड़वा दोगे तो और भी बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद वैद्य जी। अच्छा भाई साहब, राम राम। राम राम भाई, राम राम। अरे नीरज ठीक हो गया कहीं ये? अरे हो जाने दे, इससे क्या फर्क पड़ रहा। अगर ठीक हो जाएगा तो फिर अपनी मंडली में शामिल हो जाएगा। नहीं यार, अब ऐसा नहीं करेंगे, किसी का घर बर्बाद नहीं करेंगे। हमने बहुत घर बर्बाद करे हैं पीने के चक्कर में, इस चक्कर में। उठने बैठने में क्या बुराई है? अरे उठने बैठने में कोई बुराई ना, चाहे हम ना कहें, पर हमें ही तो पता है उसका नाश हमने करा, पूरे गांव को पता है। यार अब हम किसी के साथ ऐसा ना करें। नीरज का नाश हो गया, पर चल अब ठीक हो गया। चल भगवान ने अच्छा कर दिया, अब किसी के साथ ऐसा ना करें। ठीक कह रहे हो भाई तुम। नहीं नहीं, तुमने भी तो मेरी इतनी सेवा की है, मैं तो बस एक निवाला ही खिला रहा हूं। मैं तो तेरे से माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? आप मेरे पति हैं। बता कौन सा जुल्म मैंने तेरे पे नहीं किया, पर फिर भी तूने मेरी सेवा की। वो मेरा धर्म था, मैंने अपना धर्म निभाया है, और आप ही तो मेरी दुनिया है। और तुम मेरी, और मैं, तू हम दोनों की जिंदगी है।